जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको UPSSC व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि जब भी कोई अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि UPSSC आयोग के द्वारा जो वीडियो री एग्ज़ाम के डीवी के लिए 4 प्रपत्र दिए गए हैं भरने के लिए, उसको बिल्कुल सही तरीके से कैसे भरा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अन्यथा आपको डीवी प्रपत्र भरने में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखते हुए आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही तरीके से डीवी प्रपत्र कैसे भरना है। अन्यथा आप गलती कर बैठेंगे तो फिर डीवी में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा है प्रपत्र 1, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, आवेदन पत्र। इसके बगल में आप देख रहे होंगे एक फ़ोटो का साइज बना हुआ है, केवल वक्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित यहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। मतलब आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है, वो भी स्वप्रमाणित करके, और उस पर फिर क्रॉस सिग्नेचर करना है तिथि के साथ में, और क्रॉस सिग्नेचर ऐसा करना है कि वो पढ़ने में आए आपको। अब नीचे लिखा हुआ है पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पद थे, इसमें कौन कौन से थे? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। तो आपको यहाँ पे तीनों का नाम लिखना है, या आपने जिस पद के लिए आवेदन किया हो आपको उस पद का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में, तो आपको हिंदी में नाम लिख देना है, इंग्लिश में तो वो खुद टाइप करके ही देते हैं। उसके बाद इसमें अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता होना चाहिए, जो आपका पता हो वो डाल दीजिएगा। और इसमें आगे लिखा हुआ कि पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। मान लीजिए आप पहले कहीं और रहते थे, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे एड्रेस को दूसरा था, उसके बाद फिर आप 2018 के बाद से फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो आपका पता चेंज हो गया होगा। तो उसकी जानकारी आपको डीवी के पहले ही डाक द्वारा आयोग को भेज देना है, ताकि आयोग को यह पता चल जाए कि आपका पता चेंज हो चुका है। उसके बाद 5वें नंबर पर जन्मतिथि अंकों में भी लिखना है। अंकों में तो वो खुद ही टाइप करके देंगे, शब्दों में लिखना है तो ऐसे लिखना है आपको। इसे इस बच्चे ने निकला 8 नवंबर 1994, तो 8 नवंबर 1994 इस तरीके से आपको लिखना है शब्दों में। आगे देखते हैं, लिखा हुआ इसमें अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, तो जो आपके पिता का नाम वो डाल दीजिए। अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्मस्थान, जो जन्मस्थान वो डाल दीजिए आप। और यदि अभ्यर्थी के पिता या पति की मृत्यु हो गई है तो कहाँ पर मृत्यु हुई है उसका पता आप डाल दीजिए। और आगे क्या है कि अभ्यर्थी के पिता या पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, यदि बदली होगी तो हाँ कीजिएगा और नहीं तो नहीं डाल दीजिएगा। यदि हाँ करेंगे तो आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा यहाँ पे, और स्वाभाविक सी बात है नहीं बदली होगी तो आप नहीं डाल दीजिएगा इसमें। 7वें नंबर में पूछा गया कि अभ्यर्थी के पिता या पति भारत के निवासी हैं, तो सीधी सी बात है वो भारत के निवासी ही हैं, तो यहाँ पे हाँ डाल दीजिएगा। 8वें पॉइंट में पूछा गया क्या अभ्यर्थी किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, यदि चाहते हो तो हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में वर्ग जाति का नाम लिख दीजिएगा और उपजाति का अपने नाम लिख दीजिएगा, फिर आपको आरक्षण मिलेगा जो आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा दिया जाता है। 8वें के खा में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी क्या आयु में छूट चाहता है, यदि चाहते हैं तो हाँ कीजिएगा और नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। आगे हम देखते हैं 9वें पॉइंट में, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि विवाहित है तो हाँ डालिएगा और नहीं विवाहित तो नहीं कर दीजिएगा। यदि हाँ डालेंगे तो आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा। फिर 10वें पॉइंट में है सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। हाई स्कूल की डिटेल, इंटर की डिटेल, विषय के साथ में पूरा देना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी ने दिया है। ये वैकेंसी 12th बेस्ड थी तो इसलिए आप 12th तक की डाल देंगे। ग्रेजुएशन डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। 11वें पॉइंट में बोला गया कि यदि आप किसी खेल कूद या शारीरिक व्यायाम में यदि आप सक्रिय रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट हो दिया आपके पास में, तो वो जरूर यहाँ पे डालिएगा। तो इस बच्चे ने डाल रखा है कि ये स्काउट गाइड में भाग लिया था इसने। अगले पॉइंट में कहा गया है कि अभ्यर्थी यदि कहीं पे पहले से नियुक्ति है, पहले से जॉब कर रहा है तो उसका पूरा विवरण यहाँ पे डालेगा। यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो हर खाने में आप NA करके डाल दीजिएगा। आगे चलते हैं। 13वें पॉइंट में कहा गया कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनिवार्य तथा अधिमान्य अर्हताओं के संबंध में निम्न विवरण दें। तो आपने हाई स्कूल पास किया है तो
हाई स्कूल का नाम यहाँ पे और प्रमाण पत्र संख्या डालना, इंटरमीडिएट का नाम और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र का संख्या डालना है। आगे बोल रहा है 14वें पॉइंट में बोल रहा है कि क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष काम किया है। यदि किया है तो हाँ, और नहीं किया है तो नहीं कीजिएगा, और किया है तो प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा आपको। आगे है कि एनसीसीबी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। यदि किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं डाल दीजिएगा। आगे 15 पॉइंट में है, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। यदि हाँ तो पूरा विवरण दीजिए, और नहीं किया गया है तो यहाँ पे नहीं डाल दीजिएगा। ऐसे 15 के ख और गा में भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा, वैसे मूलतः यहाँ पे नहीं डाला जाएगा। आगे 16वें पॉइंट में है, आवेदन या परीक्षा शुल्क में जो पैसा आपने जमा किया था उसका पूरा बैंक डिटेल आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद एक घोषणा है, उसमें आपका अपना नाम डाल देना है, फिर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ नीचे, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान, फिर ये प्रपत्र 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब चलिए हम प्रपत्र 2 देखते हैं कि उसमें क्या क्या भरना है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे प्रपत्र 2 लिखा हुआ है, प्रमाणीकरण प्रपत्र, अटेंशन फॉर्म। पहले में क्या लिखा, अभ्यर्थी का पूरा नाम, तो हिमांशु पटवारी आयोग द्वारा खुद लिख के भेजा जाता है। फिर पिता का पूरा नाम, तो यहाँ पे उसने पिता का अपने नाम डाला हुआ। फिर माता का पूरा नाम भरना है, फिर पिता की राष्ट्रीयता, माता की राष्ट्रीयता। फिर अगले पॉइंट में 5वें पॉइंट में अस्थायी निवास का पूरा पता आपको डालना है। फिर अगले पॉइंट में यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश का पता तथा भारत में प्रव्रजन करने की तारीख यहाँ दी जाए। यदि ऐसा कोई है मैटर तो आप तारीख डाल दीजिए, और नहीं है तो NA लिख के आगे बढ़ जाइए आप, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। फिर वर्तमान या पत्र व्यवहार का पता, पूरा पता आपको यहाँ पे डालना है, जो आपने उपरोक्त में डाला हो, या कोई आपका दूसरा पता हो तो यहाँ डाल सकते हैं आप अस्थायी पता के अलावा। 7वें पॉइंट में आपको अपनी आयु तथा जन्म की तारीख डालनी है, तो जन्म की तारीख तो आयु की डाल के देता है अंकों में, शब्दों में आपको ऐसे लिख देना है, और आयु आपकी क्या है, आयु आपको डाल देना है। आगे देखते हैं 8वें पॉइंट में शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूल तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ में, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास की हो, तो आपने जहाँ से हाई स्कूल पास किया उसका पूरा पता, इंटरमीडिएट जहाँ से पास किया उसका नाम और पूरा पता, और कब आपने प्रवेश किया था वो डाल दीजिए डेट, और कब आपने छोड़ा था वो डाल दीजिए डेट। आगे 9वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ कि यदि अभ्यर्थी ने कहीं पे काम किया हो या कार्य कर रहा हो तो उसका पूरा पता आप डालिए, पूरा विवरण दीजिए आप। यदि नहीं काम कर रहे हैं तो NA लिखकर आप आगे बढ़ जाइएगा। अब 10वें पॉइंट में लिखा हुआ, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध अर्थदंडित किए गए हैं। तो यदि आप किए गए हैं तो हाँ डालिए, अन्यथा यहाँ पे NA डाल के आगे बढ़ जाइए। अगला पॉइंट है, क्या इस प्रमाणी पत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है। यदि नहीं हो तो NA डाल दीजिए, हो तो भाई पूरी डिटेल दीजिए आप। उसके बाद क्या कहा गया कि का और खा में यदि जवाब आपका हाँ है तो वही जो हमने बताया है कि पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा, तो पूरा डिटेल आप दीजिए। उसके बाद एक घोषणा पत्र है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, पूरा नाम है, पता है, दिनांक है, स्थान है। उसके बाद दूसरा प्रपत्र आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट प्रपत्र देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे प्रपत्र संख्या 3, इंडेक्स कार्ड। इसमें आपको हिंदी में अपना देवनागरी लिपि में नाम लिखना है। हिमांशु पटवारी जैसे इस अभ्यर्थी का नाम इसने लिखा हुआ है, अंग्रेजी में वो स्वयं लिख के भेजते हैं। पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में आपको लिखा है, जैसे मैंने बताया था। अस्थायी पता पूरा लिखना है आपको, पत्र व्यवहार का पता पूरा लिखना है आपको। सेवा या पद का नाम, जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उस पद का पूरा नाम लिखना है। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ये 3 पद हैं इस भर्ती में। यदि आप तीनों के लिए आवेदन किए हो तो तीनों का नाम डालिए, या किसी एक के लिए किए हो तो किसी एक का नाम डालिए, 2 के लिए किए हो तो 2 का नाम डालिए। अब आगे है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सेना सेवा से विमुक्ति, इमरजेंसी कंडीशन अधिकारी, 60 कंडीशन अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं। यदि हाँ तो वर्ग, जाति, उपजाति सभी का नाम आपको डालना है। फिर शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको लिखना है। तो ये वैकेंसी आपकी इंटरमीडिएट वैकेंसी है, तो आपको इंटरमीडिएट वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे डालना है, मतलब इंटरमीडिएट लिख के आपको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। फिर आगे आपको अपनी योग्यताओं का विवरण देना, जैसे हाई स्कूल का विवरण, इंटरमीडिएट का विवरण, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपका इंटरमीडिएट वैकेंसी है ये, तो आपको इंटरमीडिएट के बारे में डाल के आपको छोड़ देना। हाई स्कूल का पूरा विवरण डालिए, इंटरमीडिएट का पूरा विवरण डालिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए आप विषय के साथ में। आगे वही पूछा गया है कि आपने कहीं पिछली
काम किया है या अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं तो उसका डिटेल दीजिए, विवरण दीजिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो यानी लिख के आप आगे बढ़ जाइए। आपका तीसरा प्रपत्र भी पूरा हो चुका है। अब देखते हैं चौथा और लास्ट प्रपत्र कैसे भरना है। आप देख रहे होंगे प्रपत्र 4 में आपको अपने परीक्षाओं का डिटेल डालना है, जो आपने हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है या कोई अन्य डिग्री की है। तो फिलहाल अन्य डिग्री डालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये आपकी वैकेंसी केवल इंटरमीडिएट पास्ट वैकेंसी है। तो इसलिए आपका जो डीवी होगा सिर्फ इंटरमीडिएट के लेवल का ही डीवी होगा। तो आप सिर्फ इसमें हाई स्कूल इंटर का ही डिटेल डालें, अन्यथा और कोई डिटेल मत डालें। कोई डिटेल डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ये डिटेल कैसे डालना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य कोई परीक्षा। इसमें लिखा हुआ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिर आगे कॉलम बने हुए हैं। तो आपने हाई स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट थे, हिंदी थी, अंग्रेजी थी, गणित थी, ऐसे डाल देंगे आप। फिर इंटरमीडिएट में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके, तो इस बच्चे ने ऐसे यहाँ पे भौतिक विज्ञान डाल रखा है, अलग से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो ऐसे ही आपको एक कॉलम में पूरा भर के फिर लास्ट में जाके यहाँ आपको टोटल उसका डालना है, टोटल पूर्णांक। उसके बाद नीचे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। उसके बाद आपका प्रपत्र 4 भी कंप्लीट हो गया। ये है बिल्कुल सटीक जानकारी आपके चारों प्रपत्र की। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को स्किप कर करके देखा होगा तो यह आपको नुकसान देगा। बिल्कुल आप पूरी तरीके से वीडियो को एक लय में अच्छे से देखिए, तभी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी और आप अच्छे से अपने प्रपत्र को भर पाएंगे बिना किसी गलती के। यदि वीडियो अच्छी लगे और मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे और ऑथेंटिक अपडेट्स जानने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।